आपको पता है कि साईं बाबा के पास शिरडी में एक घोड़ा भी था। बहुत सारे लोग जब शिरडी के म्यूजियम में जाते होंगे तो उन्हें एक तस्वीर देखने को मिलती होगी, और अगर उस तस्वीर को उन्होंने ध्यान से देखा होगा तो उसमें उन्हें जानने को मिला होगा कि बाबा के पास एक घोड़ा भी था। लेकिन कैसा था वो घोड़ा और कैसे बाबा के पास एक घोड़ा आ गया, जानने वाली बात यह है, वैसे तो वो घोड़ा बाबा को तोहफे में मिला था, लेकिन बाबा ने उस घोड़े का कभी इस्तेमाल नहीं किया। ना बाबा कभी सिंहासन पर बैठे, ना बाबा ने कभी घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल किया। तोहफे तो बहुत आए, सम्मान हर तोहफे का किया, लेकिन बाबा ने जो अपना वैराग्य है वैसा का वैसा ही रखा, किसी भी तोहफे का इस्तेमाल नहीं किया। श्याम सुंदर उस घोड़े का नाम था, और कैसे श्याम सुंदर की ये किस्मत थी कि वो बाबा के समय बाबा के चरणों में आ पहुंचा। कासिम नाम का एक घोड़ा वाला था जो कि बाबा को मानता था, बाबा के दर्शन भी करता था। उसके पास एक घोड़ी थी जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, और कासिम इस बात को लेकर बहुत परेशान था क्योंकि उसका जो पेट है, उसके परिवार का पेट है, वो इसी से पलता था। तो हुआ ये कि कासिम बाबा के पास गया, और शिरडी द्वारका माई में जाने के बाद बाबा से उसने प्रार्थना की कि बाबा आप आशीर्वाद दीजिए, आप कृपा बनाइए मेरे इस घोड़ी पर कि इसको बच्चे हो जाएं, और ऐसा अगर होता है जो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है तो इसका जो पहला नवजात बच्चा होगा वो मैं आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। खुशी खुशी बाबा से आशीर्वाद लेकर जब कासिम लौटा, उसके कुछ समय बाद ही उस घोड़ी को बच्चे हुए, जिसका जो पहला बच्चा था, जैसा कि उसने बाबा से प्रार्थना की थी, बाबा को भेंट स्वरूप लाकर उसने बाबा के चरणों में रख दिया। उसी घोड़े का नाम रखा गया श्याम सुंदर, क्योंकि वो एक ब्राउन कलर का बहुत ही सुंदर घोड़ा था जिसके कान काले थे, जिस वजह से बाबा उसे श्याम कर्ण कह के पुकारते थे, और बाकी जो भक्त हैं उसको श्याम सुंदर कहते थे। सुंदर रंग के साथ साथ वो गुणवान भी था। बाबा की आरती में खड़े होना, बाबा को झुककर प्रणाम करना, और यहाँ तक कि भक्त बताते हैं कि जब बाबा की आरती हुआ करती थी तो सभा मंडप में बीचों बीच खड़ा होकर ऐसे नाचता था जैसे कि वो उस आरती का आनंद ले रहा हो और अपने स्वामी साईं बाबा को प्रणाम कर रहा हो। श्याम सुंदर शिरडी में ही रहने लगा, और द्वारका माई के पूर्व स्थान पर, आज जहाँ पर श्याम सुंदर हॉल नाम से एक जगह है, वहाँ पर वो घोड़ा जो है वो झोपड़ी में रहा करता था। बाबा उससे बहुत प्रेम करते थे, और बाबा अक्सर उसको दुलार के लिए विशेषकर चारा खाने को देते थे। श्याम सुंदर शिरडी में ही रहने लगा, और उसको ट्रेन करने के लिए भी एक व्यक्ति रखा गया, कृष्णा जी काशीनाथ घासिकवाला, जो एक व्यक्ति थे, बाबा के एक भक्त थे और उस घोड़े के ट्रेनर थे। उस घोड़े को उन्होंने ट्रेन किया और बाबा की द्वारका माई की सीढ़ियों पर चढ़कर बाबा को झुककर प्रणाम करना सिखाया। श्याम सुंदर की किस्मत कहो या बाबा की कृपा कहो, श्याम सुंदर बाबा के सानिध्य में रहा। शिरडी में जब द्वारका माई से चावड़ी की ओर जो चावड़ी की यात्रा निकला करती थी, जिसका वर्णन हमें साईं सच्चरित्र में भी पढ़ने को मिलता है, तो उस यात्रा में श्याम सुंदर जो है वो इस यात्रा के आगे आगे चला करता था, जब सब भक्त बाबा को लेकर चावड़ी जाया करते थे। बाबा की आरती में झूम उठना, और उसके बाद आरती के बाद बाबा को प्रणाम करना, उत्सुकता से बाबा के सामने खड़े हो जाना और चावड़ी की यात्रा में आगे आगे चलना, ये श्याम सुंदर का काम बन गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि श्याम सुंदर भी उन चुनिंदा भक्तों में से है जो बाबा के सानिध्य में रहा है, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है, और बाबा अक्सर ये कहा करते थे कि ये मेरी आत्मा है। बाबा को उससे बहुत प्रेम था। और आज अगर आप शिरडी में जाएंगे तो शिरडी में उस द्वारका माई के पास जो म्यूज़ियम है, जैसे आप मंदिर से, मेन मंदिर से बाहर निकलते हैं और जो दीक्षित वाड़ा है या जो म्यूज़ियम है, वहाँ आप अंदर जाकर देखेंगे तो श्याम सुंदर का जो सीट होती है घोड़े की, वो भी मौजूद है, और साथ ही में वही नहीं, बाबा के आशीर्वाद से श्याम सुंदर की एक तस्वीर भी मौजूद है जिसको आप शिरडी म्यूज़ियम में आज भी देख सकते हैं। बाबा ने 1918 में जब महासमाधि ले ली तो श्याम सुंदर बहुत निराश हो गया, और उसके बाद ऐसा बताते हैं उसने खाना पीना भी कम कर दिया। कुछ समय वो कुछ सालों तक वो बाकी गांव वालों के साथ रहा, और 1945 में उसने भी देह का त्याग कर दिया। श्याम सुंदर की समाधि भी आपको शिरडी में देखने को मिलेगी। जब बाबा के मंदिर से निकलने के बाद हम एक गार्डन यानी कि लेंडी बाग की तरफ जाते हैं, और उस लेंडी बाग की विशेषता तो ये है ही है कि बाबा वहाँ सैर पे जाया करते थे, बाबा वहाँ पौधे लगाया करते थे, बाबा का वहाँ पे कुआं भी है, लेकिन एक खास बात ये भी है कि वहीं पर बाबा के प्रिय घोड़े श्याम सुंदर की भी समाधि है। श्याम सुंदर एक ऐसा घोड़ा था, एक ऐसी आत्मा थी जिसको बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ, उसका सौभाग्य था, बाबा की कृपा थी, और ये एक इतिहास के पन्नों में एक बहुत दिलचस्प कहूँ या फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहूँ, एक बहुत ख़ास घटना जो है वो दर्ज हो जाती है कि बाबा के पास एक घोड़ा भी था। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, लेकिन श्याम सुंदर बाबा के साथ रहा है, चावड़ी के प्रोसेशन में, चावड़ी की यात्रा में आगे बढ़ा है, और बाबा की आरती का उसने आनंद लिया है अपनी आंखों से। ये इतिहास कोई भी नहीं झुकला सकता।
उम्मीद है आपको बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ, हिस्ट्री, असली अनुभव जानना पसंद होंगे। इस चैनल पर मैं ऐसे ही करता हूँ, बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है, जो भक्तों के अनुभव हैं, जो स्टोरीज़ हैं, वो इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या मेड से बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगी, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई हिस्ट्री, एक रियल कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।